दोस्तों, इस समय एक घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हर न्यूज पर हर जुबान में बस एक ही बात है कि एक बेटी शादी के सपनों को देख रही होती है, अपने पति के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के सपने देख रही होती है। उसी बेटी की जो माँ होती है, वो अपनी ही बेटी के होने वाले पति यानी कि अपने ही दामाद के साथ भाग करके शादी रचा लेती है। दोस्तों, जैसे ही इस कहानी के विषय में लोगों को पता लगता है और जैसे ही लोग इस कहानी के विषय में जानते हैं, तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है। और जब लोगों को इस चीज की सच्चाई मालूम पड़ती है, तो लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी अच्छी लगे, तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, आज की ये जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। अलीगढ़ का एक थाना पड़ता है, थाना लगता है मडराग, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मनोहरपुर कायस्थ, जहां पर जितेंद्र उर्फ जीतू नाम का एक व्यक्ति रहते हैं, जो बेंगलोर में रह करके एक बिजनेस किया करते हैं। उनका एक कपड़ों का बिजनेस होता है, जिसमें वो कपड़े ले करके फेरी लगाया करते हैं, घर घर जा करके, गली गली जा करके कपड़े बेचा करते हैं। अब उनकी जो बेटी होती है, जिसका नाम शिवानी होता है, शिवानी की उम्र अभी 18 वर्ष ही होती है। तभी वो अपने मन में विचार करते हैं कि अब उन्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, और इसके लिए फिर वो अपनी बेटी के लिए एक रिश्ते की तलाश चालू कर देते हैं। उनकी तलाश कुछ ही दिनों में पूरी भी हो जाती है, और अलीगढ़ का ही गांव मछरिया थाना दारो के रहने वाले राहुल के साथ वो अक्टूबर 2024 में वो अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। जैसा जो उसका जितेंद्र का जो दामाद होता है, राहुल होता है, वो एक दिन अपने ससुर के पास, अपने ससुर जितेंद्र के पास फोन करता है, और फोन करके वो कहता है कि पापा जी, मुझे एक फोन दिलवा दीजिए। अब जो जितेंद्र होता है, वो अपने दामाद को लगभग 20,000 रुपए कीमत का एक वीवो का फोन भी दिलवा देता है। उसे यह नहीं पता होता कि आखिरकार उसी फोन से वो इसका इस तरीके से दुरुपयोग करेंगे। ऐसे ही रिश्ते के लगभग तय होने के 1 से 1.5 महीने का समय बीतता है। तभी जो उनकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है सपना देवी, अब सपना देवी अपने दामाद से बात करने लगती है, और उन दोनों की फोन से बातें होने लगती हैं। तभी जैसे ही यह शादी 16 अप्रैल 2025 को होनी होती है, शादी के जैसे ही मात्र 1 महीने 6 दिन के आसपास का समय बचता है, तभी एक दिन यह पता लगता है कि जो उनका दामाद है, जो होने वाला दामाद है राहुल है, उसकी तबीयत खराब है। जैसे इस बात की जानकारी उसकी सास सपना देवी को होती है, अब सपना देवी अपने दामाद को देखने के लिए वो अपने दामाद के घर पहुंच जाती है। जाती इस हिसाब से है कि उसे सुबह जाना है और शाम को वापस आ जाना है। पर जैसे ही शाम के समय वो वहां से वापस अपने घर के लिए चलती है, तभी जो उसका दामाद राहुल होता है, वो अपनी सास से कहता है कि माँ जी, आपको आज यहीं रुक जाना चाहिए। अब जो सपना होती है, वो अपने दामाद के पास में रुक जाती है, और उसी रात वो दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं, और एक ही बिस्तर पर उन दोनों के बीच में वो सारा कुछ होता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। तभी जैसे ही सुबह होती है, अगला दिन होता है। अगले दिन जो सपना होती है, वो जब अपने घर जाने की तैयारी करने लगती है, तभी उसका जो दामाद राहुल होता है, वो फिर एक बार सपना से रुकने के लिए कहता है। इस तरीके से सपना जो एक दिन के लिए अपने दामाद को देखने के लिए जाती है, वो 5 दिन तक अपने दामाद के साथ में रहती है, और 5 दिन तक ही वो दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर, एक ही पत्नी की तरीके और मियां बीवी की तरीके रहते हैं। उनके जो घर वाले होते हैं, उन लोगों को यह अंदाजा ही नहीं लगता है कि आखिरकार इन माँ, सास और दामाद के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इस बात की कभी किसी को कोई भनक ही नहीं लगती है। 5 दिन के बाद जो सास होती है, वो अपने घर, सपना देवी अपने घर वापस आ जाती है। अप्रैल आ जाता है, शादी के मात्र 9 दिन बचते हैं। तभी जो सपना होती है, वो अपने पति जितेंद्र से कहती है
कि जो हमारी एक बहन है आप वहां जाकर करके कार्ड दे आइए, क्योंकि अब शादी का समय बहुत कम बचा हुआ है, अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। जितेंद्र शादी का कार्ड लेता है, सपना की बहन यानी कि अपनी साली के यहाँ कार्ड देने के लिए चला जाता है। पर जैसे ही वो कार्ड दे करके वापिस आता है, रात के करीब 8:30 बज रहे होते हैं, तभी वो देखता है कि जो उसकी पत्नी सपना है वो घर पर नहीं। तभी वो अपनी बेटी जिसकी शादी होनी होती है, जिसका नाम शिवानी होता है, वो शिवानी से पूछता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है। शिवानी कहती है कि पापा जी मम्मी तो बोल करके गई थी कि वो मार्केट जा रही हैं, उन्हें थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अब जैसे ही जितेंद्र इस बात को सुनता है, वो तुरंत अपनी पत्नी सपना का फोन लगाने लगता है। सपना का फोन लगता है, सपना से बात होती है। सपना कहती है कि वो मार्केट में है, अभी करीब उसको 1 घंटे का समय लगेगा और वो 1 घंटे के बाद अपने घर आ जाएगी। जितेंद्र 1 घंटे तक उससे लगातार संपर्क में रहता है। पर जैसे ही रात के करीब 9:30 बजते हैं, 10 बजते हैं, उसी समय जब वो सपना का फोन लगाता है तो सपना का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। पर जैसे ही उसका फोन स्विच ऑफ होता है, तब तक इस बात की जानकारी जितेंद्र को हो चुकी थी कि सपना शायद उसके होने वाले दामाद के साथ में है। तभी वो अपने दामाद राहुल के पास में फोन करता है, उससे कहता है कि माता जी कहाँ है, मम्मी जी कहाँ है, उनसे मेरी बात करा दो, सपना कहाँ है मेरी बात करा दो। राहुल पहले तो वो साफ साफ झूठ बोल जाता है, वो कहता है कि सपना उसके साथ में है ही नहीं। तभी जितेंद्र कहता है कि देखो मुझे पूरी जानकारी है, मुझे पूरी तरह से पता है कि सपना है तो आपके साथ ही में है। और जब इस तरीके से जो जितेंद्र होता है वो बार बार अपने दामाद के पास में फोन करता है और बार बार उससे ये कहता है कि वो सपना से बात कराए, तब गुस्से में आकर के जो राहुल होता है वो अपने ससुर से कहने लगता है कि आज के बाद आप इनको भूल जाइए, आपने इनके साथ में 18 साल गुजारे हैं, आज से इनकी देख रेख करने की जिम्मेदारी मेरी है। आपने इनको बहुत परेशान किया है, आपने इनको बहुत टार्चर किया है, आज के बाद इनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी और आप इनको भूल जाइए। जैसे ही जितेंद्र ये बात सुनता है, जितेंद्र के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उसके समझ में ही नहीं आता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। उसके कानों को ये भरोसा ही नहीं होता है कि उसने सुना क्या है, और तभी वो अपने दरवाजे पर चुपचाप बैठ जाता है, अपनी पत्नी के आने का इंतजार करने लगता है। उसे पूरी उम्मीद होती है कि आखिरकार वो जो कह रहा है वो झूठ है, सपना वापिस जरूर आएगी। पूरी रात वो अपनी पत्नी के आने का इंतजार करता है, पर सपना वापस नहीं आते। रात भर वो अपनी पत्नी के आने का इंतजार हो करता है, पर जैसे ही सुबह होती है, सुबह जब यह बात वो लोगों को बताता है, अपने परिवार के लोगों से बात करता है, अपने मोहल्ले में इस बात की जानकारी देता है, तभी जो परिवार के लोग होते हैं, पास पड़ोस के लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं कि देखिए सबसे पहले तो आप अपने घर में देखिए कि आखिरकार आपके घर में सब कुछ सुरक्षित है या नहीं है। तभी जो जितेंद्र आता है वो सोचता है कि ये बात तो सच है, और वो तुरंत जाकर के अपना लाकर खोलता है, तो लाकर में वो देखता है कि जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए 3.5 लाख रुपए रखे थे वो रुपए नहीं होते। और उसके बाद जब वो देखता है कि जो उसने अपनी बेटी के लिए लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात बनवाए थे वो जेवरात नहीं होते। ये देख करके वो चौंक जाता है, वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में अपनी पुलिस को ये शिकायत देता है, पुलिस से प्रार्थना करता है कि साहब मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। पुलिस वाले कहते हैं कि आखिरकार ऐसी बात क्या है। तब वो कहता है कि साहब मैंने अपनी बेटी का रिश्ता जिस लड़के के साथ में तय किया था, मेरी बेटी की शादी जिस लड़के के साथ में होनी थी, मात्र 9 दिन उसकी शादी की शेष है, और उस लड़के के साथ में जो मेरी पत्नी है वो भाग गई है। ये सुन करके पुलिस भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाती है, पर पुलिस कहती है कि आखिरकार कौन है वो। तभी वो कहता है कि साहब उसका नाम राहुल है, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। पुलिस पूछती है कि आखिरकार इन लोगों का मुलाकात कैसी हुई, इन लोगों की शुरुआत कैसी हुई। तभी जो जितेंद्र होता है वो पूरी कहानी पुलिस को बता देता है। ये बात लोगों को समझ में आती है, लोगों को पता लगता है, लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब जैसे ही न्यूज और मीडिया वाले आसपास के जो लोग होते हैं वो जा करके जब उस बेटी से पूछते हैं कि आखिरकार आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं, वो बेटी पहले तो जो इस बात को उतनी गहराई से नहीं लेती थी, पर जैसे जैसे
उसके दरवाजे पर लोगों को भीड़ लगने लगती है। वो चारों तरफ इस विषय की, इस बात की चर्चा सुनती है तो वो भी परेशान हो जाती है कि आखिरकार एक माँ उसके साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम कैसे दे सकती है। अब पुलिस जैसे ही उन दोनों के नंबरों को सर्विलांस में लगाती है और सर्विलांस में लगा करके जानने की कोशिश करती है, उनकी लोकेशन निकालने की कोशिश करती है, तो पुलिस के माध्यम से जानकारी होती है कि वो दोनों उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। जब कुछ पत्रकार लोग उस बेटी से पूछते हैं कि आपको इस विषय में कुछ कहना है, तब वो केवल इतना ही कहती है कि मैं अपनी माँ से ये कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने इस घर से पैसे और जेवर लेकर के गए हैं वो उन्हें वापस कर दे और उसके बाद में उसे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। जितेंद्र से जब पुलिस इस बारे में पूछती है तो जितेंद्र भी यही कहता है कि एक बार वो अपनी पत्नी को उसके सामने ला दें और वो अपनी पत्नी से पूछना चाहता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है, और उसके बाद वो पूरी तरह से आजाद है। तो जितेंद्र होता है वो पुलिस से हाथ जोड़ करके अपील करता है। वो कहता है कि साहब मेरी एक मदद कर दीजिए, मुझे मेरी बेटी के जेवरात और वो पैसे वापस दिलवा दीजिए जिससे कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। पुलिस इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं करती है, बाकी इस केस को केवल GD में चढ़ा लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों दोनों बालिग होते हैं, जो सास है जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष के आसपास होती है और जो उसका दामाद है राहुल है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास होती है। हमारे देश के कानून के मुताबिक दोनों बालिग हैं और बालिग होने के बाद वो दोनों अपना फैसला स्वयं ले सकते हैं, क्योंकि वो सही गलत का निर्णय खुद जानते हैं। और इस हिसाब से सपना अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ रहना चाहती है या फिर राहुल अपने होने वाली सास सपना के साथ रहना चाहता है तो उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। इसके लिए हमारा कानून भी इसकी मंजूरी नहीं देता है। पर दोस्तों जब लोगों को इस बारे में मालूम पड़ता है तो लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोग भी ये सोचते हैं कि आखिरकार हमारा ये समाज किस ओर जा रहा है, जहां पर रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। लोग रिश्तों को तार तार करते जा रहे हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए